है। तो सिद्धा में क्या होता है कि अब वो लोग जो जीव जंतुओं को लाते हैं, जैसे होम्योपैथ है, तो होम्योपैथ में भी बहुत से प्राणियों को मार करके दवाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। एलोपैथ में तो करीब 70% जो दवाएं बनती हैं वो पूरी तरह से मांसाहार से बनती हैं, ठीक है। 70% दवाएं जो हैं जीव जंतुओं को मार करके ही बनती हैं। अब ये जो आप लोग हैं, हाँ, जिंदा जानवरों पे करते हैं। और ये जो अभी आप लोग वैक्सीन लगवाए हो, ये भी जीव जंतु से बना हुआ है। अभी एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया था, ठीक है ना। तो अधिकांशतः जो बनते हैं, परंतु ये जो भारतीय संस्कृति है ना, इसमें जो सात्विकता है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। परंतु क्या है कि लोग जानते नहीं हैं, लोगों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। नहीं तो ये ऐसी अद्भुत संस्कृति और ऐसी सभ्यता में पैदा होकर के हम मर गए और कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, तो समझिए हमारे जैसा कोई अपने जीवन पे धिक्कार है। हम कहते हैं कि अपनी संस्कृति को नहीं जाने, अपने धर्म को नहीं जाने, अपने अध्यात्म को नहीं जाने। अभी मैं उपनिषद पढ़ा रहा था, तो ऐसी ऐसी बातें उसमें हैं कि यदि उस अध्यात्म को नहीं जान पाया, जो आत्मविद्या को नहीं जान पाया, उसका जीवन बेकार है। और ये संस्कृति, यह ज्ञान जो है केवल हिंदू संस्कृति में और आर्य संस्कृति में, इसमें आने से ही आपको मिलता है। आप किसी भी संस्कृति में चले जाओ, ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका सौभाग्य है आप लोगों का, परंतु पता ही नहीं है ना हमें, इसीलिए हम भटक रहे हैं। आप मान लो किसी ईसाई के घर जन्म ले लो, तो इतना आपको सब अनुभव होगा कि आप तो सब पशुओं की तरह खाना खाओगे। वो तो गाय भैंस बकरी सब खाते हैं। उनको आध्यात्म का भी पता नहीं है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है ये भी नहीं पता है, मुक्ति क्या होती है उनको ये भी नहीं पता है, ब्रह्म क्या होता है ये भी नहीं पता है। आप कितने श्रेष्ठ हो, और कुछ पूर्व जन्मों का इतना अच्छा संस्कार आप लोगों को है कि इस संस्कार का फायदा उठा करके आप परमात्मा की तरफ बढ़ो। आप लोग आगे, जीवन बड़ा अनमोल है, या फिर नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा या न मिलेगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। आप सौभाग्यशाली हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ज्ञान अर्जित जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा वो तो नरक में गिरेगा ही और गिर ही रहा है, और अपने आप को भी श्रेष्ठ मानता है। हिंदू संस्कृति में पैदा होने के बाद भी लोग कई लोग ऐसे हैं जो नरक का कार्य करते हैं। जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। आप एक ढर्रे पे मत चलो। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाया वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और यह भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए तो संसार से आप निकल नहीं पाओगे। संसार से निकलना है तो परिवर्तन करना सीख लो आप लोग। कल जो थे वो आज मत होने दो आप लोग। यदि ज्ञान हो गया है तो वह चीज़ मत घटित होने दो दोबारा। धीरे धीरे छूटेगा, परंतु उसको छोड़ने का प्रयास करो। हमेशा ऊंचे ही बढ़ते रहो, नीचे तो मत गिरो। आप निचले तल पे आ जाओगे तो फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे। निचले तल से कभी विकास नहीं होता है, ठीक है। उत्थान नहीं, हमेशा पतन नहीं होता है। इसलिए ऊंचे तल पे आगे बढ़ो। नीचे तल पे कभी आने की मत सोचना आप लोग। कभी मजबूरी में आना भी पड़े ना तो उससे संतुष्ट मत होना आप लोग। आगे बढ़ते रहना।